Dear friends, welcome back to our channel BTech Baba. Why are you here when we are here? So इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी इंटर्नशिप की कंप्लीट डिटेल के बारे में। यानी मैं आपको एनटीपीसी इंटर्नशिप में कौन कौन से सेंटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड एनटीपीसी का जो इंटर्नशिप फॉर्म है वो कहाँ पे मिलता है, कैसे अप्लाई करते हैं, एंड कौन कौन सी ब्रांच वाले इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो कब से कब होता है, एंड एनटीपीसी इंटर्नशिप का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है वो आपको कंप्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको अकोमोडेशन एंड फूड फैसिलिटी के बारे में भी आपको इस इंटर्नशिप में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये मेरा रिफ्रेशर वीडियो, यानी मैंने पहले ही एनटीपीसी पे एक वीडियो बना रखा है, तो जहाँ पे वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आए थे तो वो कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा ताकि आपको एनटीपीसी इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आए। एंड गाइज उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीपीसी के बारे में हम बात करें तो एनटीपीसी का पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है एंड ये एक गवर्नमेंट पीएसयू है, यानी ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, तो ये बेस्ट पीएसयूज है। एंड एनटीपीसी पावर जनरेशन करती है। एनटीपीसी के जो प्लांट है वो बेसिकली पावर जनरेशन करते हैं एंड पावर जनरेशन बेस्ड ऑन कोल, बेस्ड ऑन गैस, बेस्ड ऑन हाइड्रो, ऐसे करके बहुत सारे इसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है एंड उसके अलग अलग सेंटर्स है जिसपे अलग अलग कैपेसिटी के यहाँ पे एनटीपीसी के प्लांट लगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी फिर यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए जैसे पावर ग्रिड या अदर स्टेट एजेंसीज हो गए, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो फिर ये अपनी जो पावर है या इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज करते हैं। गाइस अब हम देख लेते हैं कि एनटीपीसी के कौन कौन से प्लांट है, कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके घर के पास हो या सिटी के पास हो, जहाँ पे जाके आप इंटर्नशिप के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो हम आते हैं एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर जनरेशन जो एनटीपीसी का है, तो यहाँ पे पावर जनरेशन ऑल फील्ड, यानी यहाँ पे कोल फील्ड में होता है, फिर गैस फील्ड में होता है, फिर यहाँ पे हाइड्रो फील्ड में होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में होता है और जेवीएस एनर्जी में होता है। इतने सारे एनर्जी के अलग अलग प्लांट है, तो अब इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है। जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल कैपेसिटी इन एनटीपीसी की टोटल कैपेसिटी देखने आप यहाँ से देख सकते हो। एंड यहाँ पे है कोल बेस्ड पावर स्टेशन। अगर आपको कोल बेस्ड पावर प्लांट पे इंटर्नशिप करनी है तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और मैंने पहले इसको ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल बेस्ड पावर स्टेशन में बहुत सारे है, साथ में कैपेसिटी भी दे रखी है एंड लोकेशन और विथ स्टेट तो पूरा मेंशन किया रखा है। तो यहाँ पे ऐसे टोटल 23 है एंड उसके बाद यहाँ पे कोल बेस्ड जॉइंट वेंचर, यानी किसी और कंपनी के साथ ये टाइप करके बनाया तो वो भी यहाँ पे नीचे है। तो ऐसे करके ये कोल बेस्ड वाले ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गए 32, इतने प्लांट कोल बेस्ड वाले, तो आपके जो नज़दीक उसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड उसी तरह यहाँ पे गैस बेस्ड पावर स्टेशन, फिर हाइड्रो बेस्ड पावर स्टेशन, फिर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं यहाँ पे हाइड्रो बेस्ड पावर प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ एंड इस तरह ओपन हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रो बेस्ड पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो बेस्ड पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे दो जगह है, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो आप जिसमें आपके जो पास पड़ता है उसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे 9 पावर प्लांट है जो ज्वाइंट वेंचर से बनाए, तो इस तरह आप इसको गो थ्रू कर दीजिए, आपको जिस पावर प्लांट के इंटर्नशिप कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे रिन्यूएबल गैस बेस्ड, तो उसको भी आप ओपन कर देना, यहाँ से देख लेना कि कौन कौन से सेंटर आपके पास है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एनटीपीसी इंटर्नशिप के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ आता है और कैसे अप्लाई करें। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एनटीपीसी इंटर्नशिप के लिए कहीं भी जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं आता, यानी ये इंटर्नशिप के लिए आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। एंड इसके लिए आपको जो आपके पास है एनटीपीसी का सेंटर, उसके जो एचआर डिपार्टमेंट, उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उनसे आपको फॉर्म मिलता है। एंड एक बात यहाँ पे क्लियर है कि आपको एनटीपीसी में इंटर्नशिप करने के लिए आपका रेफरेंस बहुत जरूरी है, यानी एनटीपीसी का एम्प्लॉय हो जो आपको जानते हैं, आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स या जिनको आप जानते नहीं बट वो आपको रिकमेंड कर सकता है, तो उसका बहुत कंपलसरी, अदरवाइज आप एनटीपीसी में इंटर्नशिप नहीं कर सकते। मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स ने इंटर्नशिप की थी वो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन से ही आए थे, तो आप भी कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट मिल जाएंगे, आप परसू कीजिए। चाहे आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन पे जो ऑफिसर्स है उनको फॉलो कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो, आप एचआर डिपार्टमेंट जाके बात कर सकते हो। अगर मैं एनटीपीसी के स्टाइपेंड के बारे में बात करूँ तो एनटीपीसी कोई भी किसी प्रकार के स्टाइपेंड नहीं देता, ओनली आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है एंड साथ ही साथ आपका फूड एंड फैसिलिटी का कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं, यानी एनटीपीसी का उससे कोई मतलब नहीं, आपको खुद मैनेज करना है, ना तो फूड देती है ना अकोमोडेशन देती है, आपको आना उस टाइम पे जाना है, आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है।
एंड अब मैं बात करता हूँ कि एनटीपीसी इंटर्नशिप के लिए कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो एनटीपीसी इंटर्नशिप के लिए आप अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हो, आप अगर बीटेक स्टूडेंट हो, आप अगर एमटेक स्टूडेंट हो या आप एमबीए स्टूडेंट हो, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 30 के बीच होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ जैसे मैं 3 ब्रांच का तो स्पेसिफिक जानता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस ब्रांच में बहुत सारे फ्रेंड ने इंटर्नशिप कर रखी है। दूसरी ब्रांच हो गई जैसे एमएससी, एमसीए, बीसीए, तो इनका मुझे भी थोड़ा डाउट है, हो सकता है कि अदर प्लांट में हो, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। तो आप क्या करना कि आप एचआर डिपार्टमेंट जाना, पूछना कि हम एमएससी, बीएससी जो स्टूडेंट है, एमसीए, बीसीए, तो वो स्टूडेंट अलाउ है या नहीं है, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर आएगा। अदरवाइज एक और सॉल्यूशन है, आप क्रोम पे लिख सकते हो एनटीपीसी इंटर्नशिप रिपोर्ट, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट आती है तो वो आप पढ़ लीजिए। उसमें जो बंदा है उसकी ब्रांच क्या है, तो उससे आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि हाँ अगर आपकी ब्रांच वाला उसने किया है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके साथ सीएस, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो अदर ब्रांचेज है उसका प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। जैसे मैं जिस प्लांट में था, कवास सूरत, तो उसमें यहाँ पे 3 ब्रांच वाले मेजर थे, इसके अलावा अदर ब्रांचेज वाले कम थे। तो वैसे डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। अब बेटर रहेगा कि आप एचआर डिपार्टमेंट और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पूछ लें। एनटीपीसी इंटर्नशिप के लिए आप विंटर या समर वैकेशन दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो, यानी यहाँ पे विंटर और समर इंटर्नशिप दोनों ही कर सकते हो। एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो जनरली 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ और 6 मंथ ऐसा करके ड्यूरेशन रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप प्लांट में कितना है, नहीं आप प्लांट में ज़्यादा सीखने लायक आपका ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, अदरवाइज आप 15 डेज में भी प्लांट कंप्लीट कर सकते हो। गाइस अब हम देख लेते हैं कि एनटीपीसी इंटर्नशिप के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना होता है और कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो एनटीपीसी का जो इंटर्नशिप फॉर्म है वो आपको एचआर डिपार्टमेंट से लेना है। एंड उसके बाद आपको जो मस्ट यानी नेसेसरी डिटेल है वो फिल करनी है। साथ ही साथ आपको जो एम्प्लॉय का रेफरेंस है वो आपको रिकमेंडेशन में एक नीचे कॉलम दिया होगा, वो भी आपको मेंशन करना, उनके साइन, उनका जो डिपार्टमेंट। एंड उसके साथ साथ आपको एनटीपीसी से एक लेटर मिलता है, इसके अंदर एनटीपीसी की टर्म्स एंड कंडीशन, सेफ्टी रिलेटेड सारे पॉइंट होते हैं। तो वो लेटर है आपको ट्रेनिंग या प्लेसमेंट सेल जो आपके टीएनपी हेड है उनसे या फिर आपके जो डिपार्टमेंट के हेड से साइन करा के वहाँ सबमिट करना होता है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एक कॉलेज से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, तभी आप इस इंटर्नशिप के लिए आपको वो जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला लेटर मिलता है। एंड मेरे पास एक सैम्पल इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एनटीपीसी कवास का जो गैस पावर प्रोजेक्ट है उसका ये एचआर डिपार्टमेंट द्वारा जो वोकेशनल ट्रेनिंग है एनटीपीसी कवास, उसका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको डीपली गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नंबर लिखना है, फिर आपको सेमेस्टर है, ईयर, उसके बाद आपकी स्ट्रीम या डिसिप्लिन, आपकी स्ट्रीम से कुछ डिसिप्लिन से हो, फिर आपका इंस्टीट्यूट का नाम, जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो उसका एड्रेस, एंड एट द लास्ट आपका जो रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉय जिसने आपको रिकमेंड किया है, तो वो यहाँ पे रिलेशनशिप आपको मेंशन करना है। एंड यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय की टर्म्स और कंडीशन, तो वो यहाँ से पढ़ सकता है एम्प्लॉय। एंड उसके बाद आपका जो इंटर्नशिप है ड्यूरेशन कब से कब करना है, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे 15 डेज का मेंशन किया है, फ्रॉम डेट टू डेट। एंड उसके बाद आपका डिपार्टमेंट, तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी आपका सीएससी आईटी है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन सेक्शन ऑपरेशन, फिर आपका जो जिसने रिकमेंड किया है उस एम्प्लॉय का सिग्नेचर, एंड उसका आप एम्प्लॉय कोड एंड नेम, एंड आपको फॉरवर्ड करना है एचओडी को। एंड जब ये जो उस सेक्शन का एचओडी इसको अप्रूव करेगा तब ये लेटर आपको एचआर डिपार्टमेंट दे देना है, एंड जहां से आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी। एंड उसके बाद आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो एनटीपीसी में सबमिट करना पड़ता है, यानी विदाउट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आप एनटीपीसी में इंटर्नशिप कर ही नहीं सकते हो। तो इसका जो सर्टिफिकेट है इसके लिए आपको हार्डली 100-200 रुपये मिल जाता है। जैसे आप एसबीआई में कर सकते हो, आईसीआई बैंक में कर सकते हो, एलआईसी में कर, अगर आपके पहले से इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है तो आप वो सबमिट कर दीजिए, उसके बाद ही आप प्लांट में जा सकते हो। अदरवाइज आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एनटीपीसी इंटर्नशिप एम्प्लॉय के कॉन्टैक्ट होने के बाद भी आप इस इंटर्नशिप में प्लांट में नहीं जा सकते, वहाँ पे वर्क कल्चर नहीं देख सकते। यहाँ पे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट कंपलसरी है। एंड इतनी सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ से एक फाइनली लेटर मिलता है जिसमें आपका ड्यूरेशन, इतने ड्यूरेशन से इतने ड्यूरेशन की इंटर्नशिप रहने वाली, कौन आपका मेंटर है, एंड कहाँ आपको रिपोर्ट करना है, कहाँ आना है। उसके साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको, जैसे पीपीज पहनने हैं, कुछ ऐसी मोबाइल्स अलाउ नहीं है एनटीपीसी के अंदर, एंड आपको जो फोटोज लेके आने हैं, तो वो सारा रहता है। उस लेटर के साथ आपका जिस दिन इंटर्नशिप शुरू होने वाला है वो लेटर के साथ आपको जाना है, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वो आप पे जाना है, एंड फिर आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। एंड आप प्लांट में चले जाओगे जहाँ पे आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है। एट द लास्ट आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, जो आपके मेंटर है पहले सबसे उनको सबमिट करनी पड़ती है। तो वो आपकी रिपोर्ट को देखेंगे, वो फिर उसको अगर अप्रूव करते हैं तो फिर वो इंटर्नशिप रिपोर्ट सिमिलरली आपको एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है। जब एचआर डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। एंड एनटीपीसी का सर्टिफिकेट बहुत वैल्यू है गाइस अगर आपको मिलता है। एंड मैंने पर्सनली ये इंटर्नशिप की तो एनटीपीसी जो पावर प्लांट है उसकी जो इंटर्नशिप बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही साथ एनटीपीसी में जो गेट क्लियर करे हुए सारे
यहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नॉलेज, टेक्निकल प्लेस थ्योरी, तो आपको एक वाइड एक्सपीरियंस होता है जिससे आपका जो एकेडमिक है वो बूस्ट हो सकता है। एंड गाइज अब मैं आपके एनटीपीसी इंटर्नशिप रिलेटेड जो भी डाउट है तो वो कमेंट ले लेता हूँ ताकि आपको उसके डाउट क्लियर हो जाए, आपको क्लियर रहे। पहला कमेंट है, व्हाट आर द थिंग्स दैट ईसीई स्टूडेंट हैव टू डू देयर। तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ईसीई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर क्या क्या रोल रहता है, वो मैं वर्क एक्सपीरियंस में बनाऊंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। सेकंड कमेंट है, डू वी नीड टू गो देयर एवरी डे फॉर ए मंथ, यानी आपको रेगुलर जाना है एक मंथ में। तो एनटीपीसी के जो वर्किंग डे है वो है 6 डे, यानी मंडे टू सैटरडे तक आपको जाना है, एंड संडे आपका ऑफ है, तो संडे को आपको नहीं जाना, इसके अलावा आपको 6 दिन जाना है। एंड व्हाट इज द टाइमिंग, तो टाइमिंग में 10 से 5 बजे रहता है एनटीपीसी का जो इंटर्नशिप का टाइम। एंड उसके बाद कमेंट है, सर इज देयर मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट आर फिक्स, तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, जितने आपके रिकमेंडेशन होंगे उतने यहाँ पे इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरा कमेंट है, और कैन इवन डू इंटर्नशिप इंडिविजुअली, यस यू कैन डू इंटर्नशिप इंडिविजुअली, आपके अगर रेफरल हो तो। नाउ आई एम इन एंडिंग ऑफ द 7th स्टेप इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो कैन आई अप्लाई, यस यू कैन अप्लाई फॉर एनटीपीसी इंटर्नशिप। उसके बाद कमेंट है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ तो मैं इस इंटर्नशिप के एलिजिबल, तो आप एनटीपीसी इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। एंड यहाँ पे दे रखा है कि प्रोजेक्ट और रेज्यूमे और कवर लेटर नेसेसरी है, नहीं तो नेसेसरी नहीं है, यानी आपका रिकमेंडेशन हो तो डिपेंड करता है एचआर डिपार्टमेंट आपका प्रोजेक्ट और कवर लेटर आपका मांगे या नहीं मांगे, यानी आपके रेज्यूमे मांगे या नहीं मांगे। अगर मेरे केस की बात करूं तो मेरा कोई यहाँ पे एसओपी, कोई यहाँ पे कवर लेटर और कोई यहाँ पे रेज्यूमे नहीं मांगा था, तो मेरा डायरेक्ट एनओसी के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद कमेंट है कि एनटीपीसी जो है वो फूड एकोमोडेशन प्रोवाइड करता, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें कोई एनटीपीसी का रोल नहीं, वो आपको खुद ही मैनेज करना होता है। उसके बाद है कि एनटीपीसी में इंटर्नशिप में क्या क्या रहेगा, तो वो मैं आपको वर्क कल्चर एंड क्या सीखना रहेगा वो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब देख लेना आप। एंड उसके बाद कैन आईटी स्टूडेंट डू इंटर्नशिप एनटीपीसी, तो वो प्लान टू प्लान डिपेंड करता है, तो आप पर्टिकुलर प्लान जो आपके पास है उसमें जाके एचआर से पूछ लीजिए। अगर मेरे से पूछोगे मैं यस कहूँगा, क्योंकि मैंने कुछ फ्रेंड्स को देखा है कि सॉफ्टवेयर और आईटी फील्ड से जो एनटीपीसी इंटर्नशिप कंप्लीट किए। एंड एनटीपीसी का सर्टिफिकेट लेने के आपको कोई एग्जाम देना पड़ता है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका जो मैनेजर है, आपको मेंटर है, वो कैसे दिखता है। जैसे मेरा यहाँ पे बात करूँ तो मेरे को कोई एग्जाम देने की नहीं जरूरत पड़ी, बस लास्ट में पूछा कि आपने क्या क्या सीखा, उसको मैंने समराइज किया एंड उसके बाद उन्होंने साइन कर दिए। तो डिपेंड कि आपका मेंटर या मैनेजर कौन है। इन केस चांसेस बहुत कम है एग्जाम के, बट हो भी सकता है, बी प्रिपेयर फॉर दैट। आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा, कैन आई अप्लाई एनटीपीसी इंटर्नशिप, यस यू कैन अप्लाई। अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद है, इज देयर मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया, तो जहां तक मैंने सुना है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी कहीं कहीं देखा है कि 65% रखते हैं, तो आपका 65% जो तो आराम से हो जाएगा, लेकिन कम भी हो तब चलेगा, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है, सर आई एम डूइंग बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कैन आई गेट इंटर्नशिप, यस यू कैन अप्लाई, क्योंकि ये तो बिल्कुल कोर फील्ड का है, तो आपको ये इंटर्नशिप मिल जाएगी। उसके बाद है, इन विच मंथ वी कैन कलेक्ट द फॉर्म इन एनटीपीसी, नहीं आप एनटीपीसी में किस महीने में इंटर्नशिप के लिए फॉर्म कलेक्ट कर सकते हो। तो आप जनरली अगर आप विंटर के लिए जा रहे हो आप तो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर इन मंथ के दौरान आप फॉर्म कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप समर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तब आप फरवरी, मार्च एंड उसके अलावा मई, जून, जुलाई तक आप इसके लिए फॉर्म कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक कमेंट है, सर मुझे जून के मंथ में इंटर्नशिप करना है, तो मुझे कितने मंथ पहले अप्लाई करना है। तो यार अगर आपको आज इंटर्नशिप करना है तो आप 10 दिन पहले उसका जो प्रोसीजर कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि 10 दिन लगता है आपका प्रोसीजर, और जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट उसी दिन से आप इंटर्नशिप शुरू कर सकते हो। यानी ये आप मांग रहे हो, उनका ये क्राइटेरिया नहीं कि आप फिक्स इतने बीच ही कर, आप बता रहे हो मुझे इस टाइम से इस टाइम के बीच इंटर्नशिप करनी है एनटीपीसी में, तो वो यहाँ पे आपको लिख के दे देते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जब आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है तो उससे पहले आपको 10-15 डेज पहले आपको एचआर फॉर्म लाना है, उसके बाद जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद है, सेकंड सेमेस्टर वाले इंटर्नशिप पे अप्लाई कर सकते हो, यस सेकंड सेमेस्टर के बाद या दौरान भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्टाइपेंड मिलता है कि, तो स्टाइपेंड नहीं मिलता, जैसे मैंने बताया ये वर्क एक्सपीरियंस मिलता है ओनली, एंड कोई स्टाइपेंड नहीं है। सिविल इंजीनियर अप्लाइड और नॉट, तो इसमें मुझे भी डाउट है, क्योंकि वहाँ पे मैंने जब प्लांट में देखा तो सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे कूलिंग टावर्स थे, जो हमारे जो प्रोफेसर है कॉलेज के उन्हीं ने उनको डिज़ाइन किया था एंड उन्हीं को अप्रूव किया था। तो हो सकता है कि आपको उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि आपको सिविल इंजीनियर से रिलेटेड भी इंटर्नशिप मिले, तो आप बेटर रहेगा अच्छा डिपार्टमेंट में पूछिए। उसके बाद है कि यह इंटर्नशिप यूजफुल है, तो मैं आपको बता दूं यह इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एनटीपीसी की इंटर्नशिप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड उसके बाद है कि एनटीपीसी की जो एम्प्लॉय है वो किसी भी रैंक से आप साइन करवा सकते हो, यानी आप उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हो। तो यस आप किसी भी एम्प्लॉय से साइन ले सकते हो, लेकिन उसमें जैसे लिमिट होती है, जैसे लोअर जो एम्प्लॉय कैटेगरी रहेगा तो उनमें यहाँ पे एक साइन चल सकता है, ऑफिसर से उनके 2, ऐसे कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। आपका जो एम्प्लॉय है उसकी जो रैंक कोई भी हो वो आपको रिकमेंड कर सकता है। सर वो गार्ड जाने नहीं देता एचआर डिपार्टमेंट से मिलने हैं तो बोले, तो
यहाँ पे एक और कमेंट है कि वो गार्ड हमें अंदर जाने नहीं देता एसआर डिपार्टमेंट से। तो यार ये कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैंने उनको बोला कि मुझे एसआर डिपार्टमेंट कुछ काम है, मैं स्टूडेंट हूँ, इस कॉलेज से आया हूँ, तो उनको समझाया, फिर उन्हें एंट्री करके विजिटर पास मुझे अलाउ किया था। तो आप भी ऐसे करके जा सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट एम्प्लॉय से ही कॉन्टैक्ट करिए। एंड उसके बाद है एमबीए स्टूडेंट इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यस, एमबीए में भी कुछ स्पेसिफिक फील्ड है, तो वो स्टूडेंट इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड गेल एंड एनटीपीसी में से कौन बेस्ट है, तो दोनों ही बेस्ट है, आपको जो मिल जाए वो कर दीजिए। एक कमेंट है कि ये जो आप बोल रहे हो वो एनटीपीसी के बारे में या ऑल लोकेशन प्लांट के सेम है ना, यानी सारे प्लांट सेंटर है एनटीपीसी उसके लिए सेम, तो ये जो प्रोसीजर है वो तो सेम रहेगा, आपको जो फॉर्म लेना, लेकिन उसमें जो डिफरेंट ब्रांच वाले वो डिफरेंट मैटर करता है कि उनका फॉर्म अलग हो सकता है पर्टिकुलर एनटीपीसी जनरेशन प्लांट के लिए। एंड सर बीटेक या किस ईयर में इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो आप सेकेंड से फाइनल ईयर के बीच कभी भी इंटर्नशिप कर सकते हो। इसके बाद एक कौन सा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में ऐसा होता है कि आपको कुछ हो जाता है, इन केस कुछ फॉटल हो जाए या कुछ वहाँ पे फॉल्ट हो जाए, प्लांट ब्लास्ट हो जाए, उस केस में आपको जो इंश्योरेंस खुला है वो कंपनी आपको फैमिली को कुछ देती है। एंड साथ ही पॉलिसी है, तो आपको इंश्योरेंस ओपन कराना है, इंश्योरेंस में एलआईसी का ले लो। एंड यहाँ पे एक एमबीए स्टूडेंट लिखा है कि मैं अभी करंटली एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, तो मैं समर इंटर्नशिप इन ऑपरेशन और लॉजिस्टिक में कर सकता हूँ, तो आप ऑपरेशन इन लॉजिस्टिक में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज ये सारा कंप्लीट डिटेल एनटीपीसी इंटर्नशिप के बारे में था, होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसा ही इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, फ्री कोर्सेज, फ्री सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस वीडियोज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, प्लेस कैंडिडेट के इंटर्नशिप वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।